मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह जिला जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला जयपुर और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 2 दिनों के दौरान बारिश की संभावना है। आकाशीय बिजली से सुरक्षित रहें। आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 75 से 77% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 48 से 50% रहने की संभावना है। हवा की गति 4 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी खरीफ की फसल में सफेद लट के नियंत्रण के लिए 4 लीटर क्विनाल्फास 25 EC प्रति हेक्टेयर की दर से 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी के साथ मिलाकर खेत में भुरकाव करें और हल्की सिंचाई देवें। मूंग में संकीर्ण पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इमिजाथा पर 10 SL की 40 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 15 से 20 दिन बाद प्रयोग करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मोट आदि फसलों से खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। भिंडी की फसल में सफेद मक्खी और जेसिड्स के नियंत्रण के लिए 5% नीम के बीज का अर्क या 500 मिलीलीटर नीम के तेल या एसीफेट 75 SP की 1.5 ग्राम मात्रा या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। लोबिया फसल की बुआई पूर्ण करें। लोबिया की उन्नत किस्मों में RC 19, CPD 119 और RC 101 है। मोट फसल की बुआई पूर्ण करें। मोट की उन्नत किस्मों में RMO 40, RMO 225, RMO 435 का चयन करें। पेड़, आम, नींबू, अनार और आंवला आदि पौधों की बाग लगाने का उपयुक्त समय है। मूंग की SML 668, RMG 975, RMG 62, MSG 118, RMG 268, RMG 492, RMG 344, IPM 2-3 का चयन करें। फसल की बुआई से पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि में भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद को संरक्षित करें। तिल की बुआई का उचित समय है। तिल की उन्नत किस्मों में RT 46, RT 125, RT 346 एवं RT 351 का चयन करें। तिल की शाखा वाली किस्मों के लिए 2 से 2.5 किलोग्राम और शाखा रहित किस्मों के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर रखें। बीज को बुआई से पहले 3 ग्राम थाइराम या कैप्टान फफूंदनाशी से उपचारित करके बुआई करें। जिन किसानों के पास मिर्च, टमाटर और बैंगन की पौध तैयार है, उन्हें खेत में रोपाई करने की सलाह दी जाती है। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गोमावाली, जिला श्री गंगानगर के कृषक मोहन सिंह ने। आप बतख की उन्नत नस्लों के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मोहन सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। पूरे कुक्कुट पालन का 5 से 6% जो हिस्सा है वो बत्तख पालन के द्वारा पूरा होता है। बत्तख एक काफ़ी अच्छी आय का स्रोत हो सकती है जब आप पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से बत्तख पालन करेंगे। बत्तख के बारे में जो एक ख़ास विशेषता ये है कि वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं
अपना बहुत सारा भोजन वो तालाबों से के स्रोतों से और अन्य स्रोतों से ले लेती हैं, और जहाँ भी नेचुरल रिजर्वायर हो वहाँ पर बत्तख पालन और भी अधिक कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देती हैं। बत्तख के अंडों के बारे में है कि बत्तख का अंडा लगभग जो है 10 से 15 ग्राम मुर्गी की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। मुर्गियों की अपेक्षा बत्तख पालन में जो बीमारियां होती हैं वो बहुत कम होती हैं। जब बत्तख लगभग 16 से 18 सप्ताह के आसपास की हो जाती है तब वो अंडा देना शुरू करती है। बतख पालन करने के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कुछ बतख अंडे के उत्पादन के लिए बेहतर होती हैं और कुछ मांस उत्पादन की दृष्टि से बेहतर होती हैं। कुछ बतख की नस्लें ऐसी भी हैं जिससे आप मांस और अंडा दोनों प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बतख पालन शुरू करने से पहले आपको उनकी नस्लों के बारे में उचित जानकारी होनी आवश्यक है। बत्तख की बात करें तो मुर्गियों की तरह ही बत्तख में भी कई प्रभेद होते हैं। जो एक अंडे देने वाली नस्ल होती है उसमें ख़ास करके जो खाकी कैम्बेल हैं, रनर हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अंडे देती हैं और खाकी कैम्बेल तो 280 से 300 अंडे तक प्रति वर्ष देती हैं। या जो लोग अंडा उत्पादन के लिए करना चाहते हैं, ये कम मेंटेनेंस में ये एक बहुत ही अच्छा साधन है जहां पर आप बत्तख पालन करना चाहते हैं उनके लिए। इनका प्रबंधन भी आसान होता है। जब हम बात करते हैं मांस के लिए, जब आप बत्तख पालन करते हैं तो मस्कोवी है, एल्सबेरी है, तो ये सब प्रजातियां हैं। आप उसको आसानी से आप जब मांस उत्पादन के लिए बत्तख पालन करते हैं तो इनका बत्तख पालन आप करें। सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप बत्तख पालन शुरू करते हैं तो चूज़ों की देखभाल। आप ये गौर करेंगे कि जब आप बत्तख पालन करें तो शुरू में बत्तख को बच्चों को 24 घंटे के आसपास आप मुर्गियों के साथ ब्रूड करने दें। सब हम लोग जानते हैं कि तापमान का बहुत महत्व है। जब गर्मियों के दिनों में तो वैसी जगह बच्चों को रखें जहां खुली हवादार जगह हो, जहां पर बहुत ज़्यादा गर्मी ना हो। लेकिन जब ठंडों के मौसम में इसकी थोड़ी हम लोगों को देखभाल तापमान की दृष्टि से बहुत ज़रूरी हो जाता है, और किसी भी तरीके से हमको 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान पहले 1-2 दिन रखना चाहिए और हर दिन कुछ तापमान घटाने देना चाहिए। बतखों के चूजों को लगभग 25% प्रोटीन युक्त आहार देना आवश्यक होता है, और जब यह बतखें अंडे देने की स्थिति में हो जाए तो इनको प्रोटीन वाला आहार घटाकर 17% कर देना चाहिए। हालांकि आप इन्हें किसी नजदीकी तालाब या नालों में ले जाकर चरा सकते हैं ताकि वह प्राकृतिक रूप से जलीय जीव जैसे घोंघे आदि का सेवन कर अपनी खुराक पूरी कर सके। वैसे हर बतख को 100 से 150 ग्राम दाना देना आवश्यक होता है। तो आप जब बत्तख के बच्चों चूज़ों का देखभाल करें तो कोशिश करें कि जाली के ऊपर बत्तख के चूज़ों को रखें। जहाँ तक बीमारियों की बात आती है तो बत्तख में बहुत कम बीमारियाँ होती हैं। डक हेपेटाइटिस है, डक कोलरा है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस का केसेस आता है। लेकिन ख़ास करके डक हेपेटाइटिस का जो आप टीका है उसको आप लगवा दें। आपको बता दें कि बत्तख पालन जब आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातें और आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि 10 में 2 नर हो, ये रेशियो आप मेंटेन रखें। ज़्यादा नर की संख्या हो तो तुरंत आप उसको हटा दें। आप एक चीज़ जान लें कि एक बत्तख के लिए जो ज़मीन की आवश्यकता होती है घर में, वो लगभग 3 से 4 स्क्वायर फीट की ज़मीन की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से आप हवादार घर, ऊंची जगह पर आपको कितनी बत्तख पालना है उसके हिसाब से आप उन बत्तखों का चयन कर सकते हैं। बतख के साथ मछली पालन करने से अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मछली सह बतख पालन एक ही तालाब में आसानी पूर्वक किया जा सकता है। बात करें इसके लाभों की तो वे इस प्रकार से है। मछली सह बतख पालन से तालाब में अतिरिक्त खाद डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मछलियों को कृत्रिम आहार कम देना पड़ता है। तालाब में बतख के तैरते रहने से वायुमंडल की ऑक्सीजन निरंतर पानी में घुलती है। बतखें जलीय वनस्पति पर नियंत्रण रखती हैं।
अगर इन सारी चीज़ों को घर में ही मिलाकर अगर आप एक अनुपात में अगर बनाएंगे और आपके पास तालाब की व्यवस्था है तो कम लागत में बत्तख पालन आपके लिए बहुत एक अच्छे आय का स्रोत हो जाता है।